अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक ऐसी जगह का सफ़र करेंगे जिसे देखकर आंखें यकीन करने से इनकार कर देती हैं। एक ऐसा शहर जो किसी परीयों की कहानी से निकला लगता है, जहां महल इतने खूबसूरत हैं कि देखने वाला हैरत से मुंह खुला रह जाता है, जहां नहरें शहर के बीचों बीच बहती हैं, जहां रात को सूरज गुरूब ही नहीं होता और जहां की हर ईंट में एक अजीम बादशाह का ख्वाब चुना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग की। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि यह शहर एक ऐसी जगह बनाया गया जहां असल में शहर बनाना नामुमकिन था? दिलदिली जमीन, जमी हुई नदियां, कातिल सर्दी, और फिर भी एक आदमी ने जिद करके यहां दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक खड़ा कर दिया। क्या आपको पता है कि इस शहर को बनाने में हजारों मजदूरों ने अपनी जानें दी और कहा जाता है कि यह शहर हड्डियों पर खड़ा है? और क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक म्यूजियम है जिसमें 30 लाख से ज्यादा नवादरात हैं, और अगर आप हर चीज को सिर्फ 1 मिनट देखें तो पूरी जिंदगी लग जाए। लोग कैसे रहते हैं यहाँ? क्या पाकिस्तानी भी हैं वहाँ? और वो रात जब सूरज गुरूब नहीं होता वो कैसी होती है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा हैरानकुन राज बताएंगे जो इस शहर की जमीन के नीचे छुपा हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि द ग्लोब ट्रैवल्स पर हर हफ्ते ऐसे ही जादुई सफर होते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, रूस की रूह, यूरोप का आईना और तारीख का एक जिंदा शाहकार। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आबादी तकरीबन 50 लाख से ज्यादा है। ये शहर रूस के शुमाल मगरिब में फिनलैंड की खलीज के किनारे वाक़े है, यानी बाल्टिक समंदर के बिल्कुल करीब। यहाँ का मौसम सर्द है, सर्दियों में -15-20 डिग्री तक और गर्मियों में खुशगवार लेकिन मुख्तसर। सरकारी ज़बान रूसी है और ये शहर अपनी सकाफती अहमियत के लिहाज से रूस का दिल माना जाता है। हत्ता कि बहुत से रूसी इसे मॉस्को से भी ज़्यादा महबूब रखते हैं। लेकिन असल बात यह है, इस शहर की कहानी शुरू होती है एक गैर मामूली आदमी से जो रूस का सबसे अजीम बादशाह माना जाता है, ज़ार पीटर द ग्रेट। आपको यकीन नहीं आएगा, पीटर द ग्रेट तकरीबन 2 मीटर से ज्यादा लंबा था, अपने जमाने का एक देव कामत इंसान। लेकिन इसकी असल अजमत इसकी लंबाई में नहीं, इसकी सोच में थी। वो चाहता था कि रूस एक पसमानदा मुल्क से निकलकर यूरोप का हिस्सा बन जाए, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने 1703 में एक ऐसी जगह शहर बसाने का फैसला किया जहां कोई अक्लमंद आदमी शहर नहीं बसाता। दिलदिली जमीन, बर्फीली हवाओं और नदियों के दरमियान। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है, इस शहर को बनाने के लिए लाखों मजदूर लाए गए, जिनमें स्वीडिश कैदी, रूसी किसान और मुख्तलिफ कौमों के कारीगर शामिल थे। दलदल को पाटना था, लकड़ी के सुतून जमीन में गाड़ने थे, नहरें खोदनी थीं। ये सब इंसानी ताकत से, बगैर जदीद मशीनों के। हजारों मजदूर बीमारी, सर्दी और थकावट से मर गए। इसीलिए कहा जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग हड्डियों पर खड़ा है। ये महज कहावत नहीं, ये तारीख का एक तकलीफदेह सच है। पीटर ने यूरोप से मेमार बुलाए, अतालवी, डच, फ्रांसीसी, और उन्हें कहा कि एक ऐसा शहर बनाओ जो यूरोप के किसी भी शहर से पीछे ना हो। और वो लोग कामयाब रहे। आज सेंट पीटर्सबर्ग को शुमाल का वीनस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 98 दरिया, नहरें और नाले हैं और 700 से ज्यादा पुल। जितने पुल पूरी दुनिया के मशहूर शहरों में हैं, इतने शायद इस एक शहर में हों। अब चलते हैं एक सफर पर, सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में, इसके महलों में, इसकी नहरों के किनारे। जब आप सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचते हैं तो सबसे पहले नजर पड़ती है नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट पर। यह शहर की मरकजी सड़क है और शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक। 5 किलोमीटर लंबी ये सड़क पुराने यूरोपीय तर्ज की इमारतों से भरी हुई है। बेकरियां, कैफे, किताबों की दुकानें, बुटीक, सब कुछ। और सड़क के सिरे पर खड़ा है एडमिरल्टी बिल्डिंग, जिसका सुनहरी मीनार आसमान में चमकता है और मीलों दूर से नजर आता है। जब आप इस सड़क पर चलते हैं तो लगता है जैसे किसी पुरानी रूसी नॉवेल के अंदर कदम रख दिया हो। और फिर है वो जगह जो सेंट पीटर्सबर्ग का असल ताज है, द हर्मिटेज म्यूजियम। दोस्तों, हर्मिटेज के बारे में अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े और कीमती अजायब घरों में से एक है। विंटर पैलेस यानी रूसी ज़ारों का सुरमाई महल इसका मरकज है।
ये इमारत खुद एक शाहकार है। फेरोजी और सफेद रंग का ये महल इतना बड़ा है कि इसमें 365 कमरे हैं, साल के हर दिन के लिए एक कमरा, और इसके अंदर हैं 30 लाख से ज्यादा नवादरात, पेंटिंग्स, मुजस्समे, जेवरात, हथियार, कालीन, घड़ियां, जो पूरी दुनिया की तहजीबों से जमा किए गए हैं। आपको यकीन नहीं आएगा अगर आप हर्मिटेज की हर चीज को सिर्फ एक एक मिनट देखें, बगैर रुके, बगैर सोए, तो भी 5 साल से ज्यादा लग जाएं। और इस अजायब घर में रहते हैं तकरीबन 70 बिल्लियां। जी हां, बिल्लियां। सदियों से इन बिल्लियों को चूहों से नवादरात की हिफाजत के लिए पाला जाता है। आज भी इन बिल्लियों का बाकायदा अमला है, उन्हें खाना मिलता है, तिब्बी देखभाल होती है। ये हर्मिटेज की सबसे मशहूर बिल्लियां हैं। अब जरा बाहर निकलें और चलें पैलेस स्क्वायर की तरफ, वो वसी चौक जहां से रूसी इनकलाब की कहानी शुरू हुई। यहां खड़े अलेक्जेंडर कॉलम को देखें, एक ही पत्थर से तराशा हुआ वो सुतून जो बगैर किसी सहारे के अपने वजन से खड़ा है, 2 सदियों से। ये इंजीनियरिंग का एक मोजज़ा है। लेकिन असल बात यह है, सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ महलों का शहर नहीं, ये इनकलाबों का शहर भी है। 1917 में यहीं से बोल्शेविक रेवोल्यूशन शुरू हुई। लेनिन और इसके साथियों ने इसी शहर में जार की हुकूमत खत्म की और दुनिया की पहली कम्युनिस्ट रियासत कायम की। वो वाकयात जो यहाँ हुए, उन्होंने पूरी 20वीं सदी की तारीख का रुख बदल दिया। अब चलते हैं पीटरहॉफ की तरफ, और यहाँ मैं आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ जो आपकी सांसें रोक देगा। पीटरहॉफ, जिसे रूस का वर्साय कहा जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर खलीजे फनलैंड के किनारे वाक़ है। यहाँ पीटर द ग्रेट ने एक ऐसा महल और बाग बनवाया जो फ्रांस के वर्साय को टक्कर दे सके। और सच कहूं तो कुछ लोग कहते हैं पीटरहॉफ वर्साय से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है, पीटरहॉफ के फवारे बगैर पंप के चलते हैं। 300 साल पहले इंजीनियरों ने ऐसा निजाम बनाया कि दूर की पहाड़ियों से पानी कुदरती दबाव से आता है और 250 से ज्यादा फवारे चलाता है, आज भी बिजली के बगैर। सुनहरे मुजस्समों से सजे ये फवारे, नीला पानी, सब्ज बाग और पीछे समंदर, ये तस्वीर अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। ये वो जगह है जहां पहुंचकर आपका दिल कहता है, अल्लाह की कुदरत और इंसानी हुनर मिलकर क्या शाहकार बना सकते हैं। अब चलते हैं कैथरीन पैलेस की तरफ, पिशकन शहर में, और ये सफर आपको एक और दुनिया में ले जाएगा। कैथरीन पैलेस सार्स्कोए सेलो में रूसी मलका कैथरीन द ग्रेट का गरमाई महल है। बाहर से देखें तो फिरोजी, सफेद और सुनहरा रंग, जैसे किसी ने रंगों से कोई ख्वाब बनाया हो। लेकिन अंदर है वो कमरा जो दुनिया का 8वां उजूबा कहलाता था, एम्बर रूम। एम्बर रूम यानी कहरमानी कमरा, जहां दीवारें, छत और फर्नीचर सब एम्बर यानी कहरमान से बने थे, कीमती पीले रंग के कुदरती राल से जो लाखों साल पुराना होता है। ये कमरा पर्शिया ने रूस को तोहफे में दिया था, लेकिन फिर दूसरी जंग अजीम में जर्मन फौज ने उसे तोड़कर ले गए, और आज तक ये नहीं मालूम कि असल एम्बर रूम कहाँ है। जो आज दिखाया जाता है वो मुकम्मल तौर पर दोबारा बनाया गया है, बरसों की मेहनत से। लेकिन असल कमरा आज भी तारीख का सबसे बड़ा गुमशुदा खजाना माना जाता है। अब बात करते हैं इस जाहिरे की जो सेंट पीटर्सबर्ग को दुनिया में मुनफरिद बनाता है, व्हाइट नाइट्स। दोस्तों, गर्मियों में, खासतौर पर जून के महीने में, सेंट पीटर्सबर्ग में रात को भी अंधेरा नहीं होता। ये शहर इतना शुमाल में है कि मौसम गर्मा में सूरज सिर्फ चंद घंटों के लिए गुरूब होता है, और इतना कम कि रात भर हल्की रोशनी रहती है। रात के 1 बजे बाहर जाएं तो आसमान बिल्कुल नीला है, जैसे शाम के 7 बजे का वक्त हो। आपको यकीन नहीं आएगा, इस मौके पर पूरी दुनिया से सयाह आते हैं और लोग रात भर नहरियों के किनारे चलते हैं, पार्कों में बैठते हैं, कश्तियों में सवार होते हैं। ये सफेद रातें रूसी अदब और शायरी का एक अहम हिस्सा हैं। दोस्तोयेव्स्की ने अपना मशहूर नावल व्हाइट नाइट्स इसी तजर्बे पर लिखा, और हर साल जून में यहाँ स्कारलेट सेल्स का जश्न होता है, जहाँ नेवा दरिया पर सुर्ख पालों वाली एक अजीम कश्ती गुजरती है और आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत त्योहारों में से एक है। और इसके बरक्स सर्दियों में यहाँ रात बहुत लंबी होती है, दिन में सिर्फ 5-6 घंटे की रोशनी। बर्फ से ढका शहर, जमी हुई नहरें
اور وہ خاص خاموشی جو صرف برف کے شہروں میں ملتی ہے۔ یہ سینٹ پیٹرزبرگ کا دوسرا چہرہ ہے جو اتنا ہی دلکش ہے۔ اب بات کرتے ہیں سینٹ پیٹرزبرگ کے دو اور انتہائی اہم مقامات کی۔ پیٹر اینڈ پال فورٹریس، یہ وہ قلعہ ہے جہاں سے اس پورے شہر کی بنیاد پڑی۔ 1703 میں پیٹر دی گریٹ نے سب سے پہلے یہیں تعمیر شروع کی۔ اس کے اندر ہے پیٹر اینڈ پال کیتھیڈرل، جہاں تقریباً تمام روسی زاروں کو دفن کیا گیا ہے۔ پیٹر دی گریٹ سے لے کر آخری زار نکولس دوم تک سب کی خبریں یہاں ہیں، اور نکولس دوم کی کہانی خود ایک المیہ ہے۔ 1917 کے انقلاب کے بعد انہیں اور ان کے پورے خاندان کو بولشوکس نے قتل کر دیا۔ بعد میں ان کی باقیات ڈھونڈی گئیں اور یہیں دفن کی گئیں۔ یہ قلعہ آج بھی اپنی دیواروں میں سینکڑوں سال کی تاریخ چھپائے کھڑا ہے۔ اور پھر ہے سینٹ آئسکس کیتھیڈرل، سینٹ پیٹرزبرگ کا سب سے بڑا گرجا گھر جس کا سنہری گنبد پورے شہر پر چھایا رہتا ہے۔ اس کی تعمیر میں 40 سال لگے۔ اس کے ستون اتنے بڑے ہیں کہ ہر ستون کو اٹھانے کے لیے ایک خاص مشین بنانی پڑی، اور اگر آپ اس کے گنبد پر چڑھ جائیں تو پورا سینٹ پیٹرزبرگ آپ کے قدموں میں پھیل جاتا ہے۔ وہ نظارہ، نہریں، محل، نیوا دریا، بالٹک کی خلیج ناقابل فراموش ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اور ہندوستانی کمیونٹی کے بارے میں۔ دوستو، سینٹ پیٹرزبرگ میں پاکستانی اور ہندوستانی طلباء کی ایک خاصی تعداد موجود ہے۔ روس کی یونیورسٹیاں، خاص طور پر سینٹ پیٹرزبرگ اسٹیٹ یونیورسٹی اور سینٹ پیٹرزبرگ پولیٹیکل یونیورسٹی ہمارے طلباء میں مقبول ہیں، کیونکہ یہاں پڑھائی کا معیار اچھا ہے اور اخراجات یورپی ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ میڈیکل کی تعلیم کے لیے بھی بہت سے پاکستانی یہاں آتے ہیں۔ روسی ویزا پاکستانیوں کے لیے نسبتاً قابل حصول ہے، خاص طور پر اسٹوڈنٹ ویزا اور ٹورسٹ ویزا۔ کچھ پاکستانی ریستوراں اور حلال کھانے کی دکانیں بھی یہاں موجود ہیں۔ شہر اجنبی ضرور ہے، لیکن بالکل بیگانہ نہیں۔ اب ان چند عجیب اور دلچسپ حقائق کی بات جو آپ کو چونکا دیں گے۔ سینٹ پیٹرزبرگ کا نام 3 بار بدلا گیا۔ پہلے یہ سینٹ پیٹرزبرگ تھا، پھر پہلی جنگ عظیم میں جرمن نام لگنے کی وجہ سے اسے پیٹروگراڈ کر دیا گیا، پھر لینن کی موت کے بعد لینن گراڈ، اور پھر 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد دوبارہ سینٹ پیٹرزبرگ۔ اور یہ سنیں، دوسری جنگ عظیم میں جرمن فوج نے اس شہر کو 900 دن تک گھیرے میں لیا، سیج آف لینن گراڈ۔ یہ تاریخ کا سب سے لمبا محاصرہ تھا۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بھوک، سردی اور بمباری سے مارے گئے، لیکن شہر نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اس محاصرے کی داستان آج بھی روسیوں کے لیے سب سے بڑے فخر اور سب سے گہرے زخم کی علامت ہے۔ پیٹرزبرگ نے 900 دن جھیلے، لیکن جھکا نہیں۔ اور وہ راز جو میں نے شروع میں بتانے کا وعدہ کیا تھا، سینٹ پیٹرزبرگ کے نیچے ایک پوری زیر زمین دنیا ہے۔ میٹرو یعنی زیر زمین ریلوے، جو سر ججنگ کے زمانے میں بنائی گئی، دنیا کی سب سے گہری میٹروز میں سے ایک ہے۔ کچھ اسٹیشن اتنے گہرے ہیں کہ لفٹ میں نیچے جانے میں 3-4 منٹ لگتے ہیں، اور یہ اسٹیشن، یہ سنیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ انہیں زیر زمین محل کہا جاتا ہے۔ سنگ مرمر کی دیواریں، فانوس، شاندار نقش و نگار۔ یہ میٹرو اسٹیشن ہے یا آرٹ گیلریاں؟ فیصلہ آپ کریں۔ دوستو، سینٹ پیٹرزبرگ کے کھانے کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ بورشٹ، چقندر کا وہ گہرا سرخ سوپ جو روسی سردی میں جسم کو گرم رکھتا ہے۔ پیلمینی، گوشت سے بھری ہوئی چھوٹی چھوٹی پکوڑی جیسی چیز، یہ روسیوں کا سب سے پسندیدہ آرام دہ کھانا ہے۔ بلیک بریڈ، گہری کالی روٹی جو پاکستانی روٹی سے بالکل مختلف لیکن اپنے طریقے سے لاجواب۔ اور بلینی، روسی پن کیک جو شہد یا کریم کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ اور حلال کھانے کی بات کریں تو شہر میں چند حلال ریسٹوراں موجود ہیں، اور پاکستانی علاقوں میں آپ کو مانوس ذائقے بھی مل جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں آخر میں ایک اور بات، سینٹ پیٹرزبرگ ادب اور فنون کا شہر ہے۔ دوستویفسکی نے یہیں بیٹھ کر کرائم اینڈ پنشمنٹ لکھی، اور اس ناول میں جو سڑکیں، نہریں اور مکان ہیں وہ سب آج بھی موجود ہیں۔ آپ راسکولنیکوف کے اس مکان کی تلاش میں نکل سکتے ہیں جہاں اس نے وہ جرم کیا تھا۔ پشکن، روس کا سب سے بڑا شاعر، اسی شہر میں پیدا ہوا
और इसी शहर में एक अनोखे मुकाबले में मारा गया। चाइकोव्स्की, जिसका स्वान लेक आज भी दुनिया भर में गूंजता है, इसी शहर से निकला। ये शहर जैसे फन, मूसीकी और अदब को हुआ में घूले हुए है। जब आप यहां सांस लेते हैं तो तख्लीक का एहसास होता है। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग एक ऐसा शहर है जो आपको एक ही वक्त में माजी की गहराइयों में ले जाता है और हाल की खूबसूरती से रोशनास कराता है। ये वो जगह है जहां हर पुल, हर नहर, हर महल एक कहानी सुनाता है। कभी अजमत की, कभी कुर्बानी की, कभी इनकलाब की और कभी महज खूबसूरती की। पीटर ने एक नामुमकिन ख्वाब देखा था और वो ख्वाब आज भी नहरियों में झिलमिला रहा है, महलों के सुनहरे गुंबदों में चमक रहा है और सफेद रातों की रोशनी में जिंदा है। तो दोस्तों, आप बताएं, क्या आपका कभी सेंट पीटर्सबर्ग जाने का ख्वाब है? या अगर आप वहां जा चुके हैं तो अपना तजुर्बा जरूर शेयर करें। और अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाएं? नीचे कमेंट्स में नाम लिखें। सबसे ज्यादा वोट वाले मुल्क पर अगली वीडियो होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं। ये हमारी मेहनत का सिला है। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई सफर मिस न हो। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।